राम राम मित्रों। आपने भेड़ चाल शब्द सुना होगा, प्राय मुहावरों के तौर पे भी यूज़ किया जाता है कि भाई भेड़ हो गए हो क्या। भेड़ चाल से आप क्या समझते हैं? भेड़ चाल का मतलब यही हुआ कि भेड़ों के झुंड का कभी आप अध्ययन करें और देखें तो जो आगे आगे भेड़ चलती है उसी के पीछे सारी भेड़ें जो है बिना कुछ सोचे बिना विचार किए चलती चली जाती है। और माना यह जाता है कि अगर आगे वाली भेड़ कुएं में गिर जाए तो सारी की सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं बिना सोचे समझे। ये है भेड़ चाल। तो कुल मिला के मेरा जो आज के वीडियो का मकसद है वो एक नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान। और ये नारा जो मुझे याद है कि मायावती ने शुरू किया था प्रारंभ में, अपने वोटरों को उन्होंने संदेश दिया था। उसका कारण ये था कि वो ऐसा दौर था कि जो दलित वोटर थे वो वोट नहीं दे पाते थे। फर्जी मतदान के माध्यम से उनका वोट जो समाज में सबल जातियां थी उनके वोट को पोल करा देती थी सुबह सुबह ही। इसी के काट के तौर पे मायावती ने ये नारा दिया था कि पहले मतदान फिर जलपान, और जिसका प्रभाव भी पड़ा कि दलित वोटर्स एकदम यानी मतदान शुरू होते प्रारंभ होते ही जाके लाइन में लग जाते थे ताकि उनका वोट बोगस वोट के रूप में कोई दूसरा न दे पाए। तो यहीं से शुरुआत हुई थी पहले मतदान और फिर जलपान की। और आज मैं देख रहा हूँ कि सब लोग ये नारा दे रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो एक स्थिति की कल्पना करिए कि अगर पहले मतदान और फिर जलपान का जो ये नारा दे रही हैं सारी पार्टियां, इस नारे को अगर सारे मतदाता स्वीकार कर लें तो माई गुडनेस, आप सोचिए कि मतदान स्थल की क्या स्थिति होगी। सुबह सुबह तो वहाँ रेला लग जाएगा हज़ारों हज़ार लोगों का। खैर ये सब अलग बातें हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पहले मतदान और फिर जलपान से बेहतर होता कि हम ये नारा देते। देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मतदान जलपान के पहले कर रहे हैं या जलपान के बाद कर रहे हैं या लंच के बाद कर रहे हैं या शाम की चाय के बाद कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इतना अवसर दिया है कि आप मतदान जलपान के पहले भी कर सकते हैं, जलपान के बाद भी कर सकते हैं, लंच के बाद भी कर सकते हैं और शाम के स्नैक्स के बाद भी आप मतदान करने का मौका आपको है। 5 बजे के पहले जो भी मतदान क्षेत्र में पहुंच जाता है उसका मतदान हर हाल में पोल होता है, चाहे रात के 10 ही क्यों न बज जाएं। तो पहले मतदान और फिर जलपान के इस नारे से बेहतर है कि आप सोचिए किसको मतदान आप करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। आप जिस भी प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में? क्या वो योग्य है, या फिर बस आप ही उसे जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे या फिर अपने व्यक्तिगत संबंधों के नाम पे, अपनी व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे वोट करने जा रहे हैं? तो बेहतर होगा कि पहले मतदान फिर जलपान से ज़्यादा आप इस पे विचार करें, इस पे चिंतन करें कि आप जिसे वोट देने जा रहे हैं वो आपके वोट के काबिल है कि नहीं। क्या वो आपके फ्यूचर यानी जो सपने आपके हैं भविष्य के, अपने देश को लेके, अपने समाज को लेके, अपने खुद को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, उसको पूरा करने में वो कितनी मदद करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि भैया, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। नारा देने वाले जो है वो देते रहे, वो स्वैच्छिक है, उनकी मर्ज़ी है, वो जलपान से पहले जाके मतदान करें। मैं इस पे मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी आपत्ति बस ये है कि इससे पहले आप यह भी सोचें कि आप किसे और क्यों मतदान करने जा रहे हैं। क्या वो योग्य है, क्या वो आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करने के काबिल है संसद में। ये सारे विचार सर्वप्रथम आने चाहिए, फिर ये सब बकवास के नारे कि पहले जलपान फिर मतदान आदि बातें आनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसी समय सारणी बनाई है मतदान की कि जलपान के पहले भी हो सकता है, जलपान के बाद भी हो सकता है, लंच के बाद भी हो सकता है, शाम के स्नैक्स के पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो भैया पहले इस पे विचार करिए कि आप किसे मतदान करने जा रहे हैं और क्यों मतदान करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।